नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, रेल परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र को हर स्तर पर सहयोग दे रही है प्रदेश सरकार। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने नशा निवारण व पुनर्वास के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करने पर दिया बल। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के तहत हिमाचल में बीते 43 दिनों में 1600 से अधिक शिविरों का आयोजन। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी। शिमला व कुल्लू जिलों में 3 जगह फटे बादल, जानमाल का नुकसान नहीं। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार रेल परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार को हर स्तर पर पूरा सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि विपक्ष के नेता प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं को लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर हिमाचल के विकास के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार रेल परियोजनाओं के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक व पर्यटन विकास सहित सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इन परियोजनाओं की समय समय पर समीक्षा करते हैं और रेल मंत्रालय के साथ भी समन्वय बनाए रखते हैं ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने आज चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में 21 करोड़ से अधिक की 2 महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें डलहौजी के बनीखेत कस्बे में बाढ़ नियंत्रण कार्य का शिलान्यास और प्रसिद्ध शक्ति स्थल माता भलेई मंदिर में नवनिर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण शामिल है। देश व प्रदेश में इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस अभियान के अंतर्गत अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि ये अभियान एक जन आंदोलन बन गया है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोता है और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। इधर प्रदेश में भी भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा मनाली मंडल द्वारा मनाली में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिरमौर जिला के हरिपुरधार में संगड़ाह मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इधर किन्नौर के रिकांगपिओ में 17वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है और केवल ऊर्जावान युवाओं से ही समृद्ध राष्ट्र की कल्पना संभव है। नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर आज शिमला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न कॉलेजों के एनएसएस, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के छात्रों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को देश व प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई है और इसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने नशा निवारण व पुनर्वास के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करने पर भी बल दिया। इसी तरह नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार में अधिकतर भ्रष्टाचार सत्ता द्वारा संरक्षित और प्रायोजित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता के संरक्षण में अधिकारी प्रदेश हित को दरकिनार कर सरकार के चहेतों को सहूलियत देने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकार की कारगुजारियों की जांच होगी, वहीं हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाले घोटाले सामने आएंगे। इस बीच भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को भ्रष्टाचार करने का खुला मौका देने के लिए ताजपोशी की और एपीएमसी की दुकानों को अपने चहेतों में बांट दिया गया। भारद्वाज ने इन दुकानों के आवंटन पर सवाल उठाते हुए सरकार से इनकी नीलामी नए सिरे से करने की मांग की।
जो दुकानें हमारे जमाने में 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में पर मंथ अलॉट होती थी, उन दुकानों को इन्होंने 5,000, 6,000 और 7,000 और 9,000 रुपए महीने में अलॉट किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो एपीएमसी की जो अलॉटमेंट की पॉलिसी है उसकी वॉल्यूशन की है। इसलिए हमारा मानना यह है कि इन दुकानों को इनको क्वैश करना चाहिए, नए सिरे से टेंडर कॉल करना चाहिए, ताकि जो एपीएमसी का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो और लोगों को दुकानें उस हिसाब से मिले। जो सीए स्टोर है लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसको मात्र 3 करोड़ 35 लाख रुपए में अलॉट कर दिया। उसका भी जो बेस प्राइस 335 दिया और 336 में दे दिया है। मैं निश्चित रूप से जांच की मांग कर रहा हूं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में पिछले 43 दिनों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। बैंकर्स समिति के हिमाचल प्रदेश संयोजक व यूको बैंक के उप महाप्रबंधक विवेक कुमार मिश्रा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में 1,618 शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से 2,531 नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए, जबकि 8,974 नागरिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और 16,989 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकृत किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन प्रोग्राम है, यानी कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि पंक्ति के आखिरी पायदान पे भी खड़े व्यक्ति है जो योग्यता रखता है, उसको जो बेसिक सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज, सामाजिक सुरक्षा सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज, हर तरह की सुविधाएं उसको मुहैया कराया जाए। उस सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का वो लाभ उठा सके, साथ ही उसके आर्थिक ढांचे से जोड़ना, उसको उसके अंदर एक वित्तीय सूझबूझ प्रदान करना, साइबर जागरूकता के प्रति उसको अवेयर करना, ये भी इस कार्यक्रम का पार्ट है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत लेवल पे हम बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। प्रदेश में मानसून का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है और कुल्लू व शिमला जिला में आज 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नांटी में बादल फटने से गानवी खड्ड उफान पर है। उधर कुल्लू जिला के बठाहड़ और बागी पुल के पास बादल फटने से तीर्थन व कुरपन खड्ड में जलस्तर बढ़ गया है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि बागी पुल के भीमद्वारी से बादल फटने की सूचना मिलते ही खतरे वाले सभी क्षेत्र खाली कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इन घटनाओं में अभी तक जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 14 अगस्त को 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी वर्षा की संभावना जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि केंद्र सरकार विशिष्ट सुविधाओं वाले कैंसर देखभाल केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना लागू कर रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में ये जानकारी दी। प्रताप राव जाधव ने बताया कि इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 12 जिला एनसीडी क्लिनिक, 108 सामुदायिक स्वास्थ्य एनसीडी क्लिनिक और 12 जिला कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए 18 डे केयर कैंसर केंद्र भी मंजूर किए गए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि बल्क ड्रग पार्क का लक्ष्य राज्य में फार्मा उद्योग के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है। शिमला में आज हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्क के निर्माण से उत्पादन लागत कम होगी, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के निर्माण से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका ये संबोधन आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। उसके बाद रात 8 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7:45 के स्थान पर 6:30 पर प्रसारित होगा। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन में पौधारोपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिलासपुर जिला में घुमारवीं क्षेत्र के मरयानी में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही। धर्माणी ने प्रकृति को रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से हो रहे विपरीत प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि पर्यावरण क्षरण का प्रभाव पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर झेलना पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, रेल परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्र को हर स्तर पर सहयोग दे रही है प्रदेश सरकार। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने नशा निवारण व पुनर्वास के लिए युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करने पर दिया बल। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के तहत हिमाचल में बीते 43 दिनों में 1600 से अधिक शिविरों का आयोजन। और प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम जारी। शिमला व कुल्लू जिलों में 3 जगह फटे बादल, जान माल का नुकसान नहीं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।